अगर आप ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन को, फिफ्थ क्वेश्चन को, तो इसमें क्या लिखा है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यू लैम्प्स। ठीक है, 400 न्यून लैम्प्स के जो का जो लाइफ टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टेबल में आपको दिखाया गया है ना। आपसे क्या कहा जा रहा है? फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैम्प। आपको मीडियन निकालना है लैम्प के लाइफ टाइम का। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? क्लास इंटरवल। क्या लिखते हैं पेपर में? क्या लिखोगे सबसे पहले? क्लास इंटरवल, सी। है यस ना? सर। यस सर। ऐसे ही तो लिखते हैं ना। ठीक है, और नंबर ऑफ लैम्प्स को क्या लिखेंगे? एफ आई, है ना। तो चलते हैं पहले सी आई लिखते हैं। 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, फिर 2500 से 3000, और फिर 3000 से 3500। ठीक है, फिर 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। ठीक है, अगला क्या होगा? बताओ अगला क्या होगा? एफ आई होगा। यस सर। 14। पिछले क्वेश्चन में मैंने एफ आई पहचानने के लिए बताया था, है ना। एफ आई और सी एफ कैसे पहचानेंगे? कभी कभी सी एफ भी दे रखा होता है ना। तो देखेंगे कि ये जो 14, 56, 60, ये सब ना असेंडिंग ऑर्डर में अगर हो तो वो सी एफ कहलाएगा, कंप्लीट असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन देखो 86 के बाद फिर 74 आ गया, कम हो गया ना यहाँ पे। फिर 62 आ गया, फिर कम हो गया। फिर 48 आ गया, फिर कम हो गया ना। दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, दिख रहा है। तो इसलिए ये एफ आई है। ओके। दीक्षा, आपको समझ आ रहा है? यस 14, सर, ये तो आप क्वेश्चन नहीं 56, उतार रहे हो। 60, 86, जो मैंने सी एफ वाला कंसेप्ट बताया उसके बारे में पूछ रहा हूँ, क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में। यस सर, आ रहा है। ठीक है ना। आप देखिए सबसे पहले आप मीडियन का फॉर्मूला लिख लेंगे। किसका फॉर्मूला लिखेंगे? मीडियन का, ठीक है ना। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइ n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एफ मल्टीप्लाई बाई एच, है ना। तो यहाँ पे हम ना समीशन एफ आई निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें समीशन एफ आई की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताइए? प्लस करिए ज़रा इसको। अगर इसको प्लस ना भी करो तो
आप ना क्यूमुलेटिव 3500 आएगा। क्यों? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे आप? 14 का 14 एज इट इज आ जाएगा। ये यस सर। उसके बाद आप जो है उसमें 14 प्लस 14 में 56 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 70। ठीक है। उसके बाद जो है 70 में 60 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 130। ठीक है ना। फिर 130 में 86 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 216। फिर 216 में 74 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 290। फिर 290 में आप 62 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 352। एक बार क्रॉस चेक करते जाना। और 352 में 48 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 400। ये जो लास्ट 400 आप देख रहे हैं ना, लास्ट वाला सी एफ, यही समीशन एफ आई के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी इसका सम 400 ही आएगा प्लस करके, अगर आप देखेंगे तो। और दिस इज इक्वल टू एन। दिस इज इक्वल टू एन। एन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू एन। ठीक है। और समीशन एफ आई को ही एन बोलते हैं। ठीक है। यस सर। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अब देखिए सी एफ में आप ये देखिए, सी एफ में कैसे हम निकालेंगे कि एल क्या है ना, क्लास इंटरवल कौन सा लें, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, 400 को 2 से डिवाइड करेंगे। 400 को किससे डिवाइड करेंगे? क्लास इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए 400 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा? 200। तो सी एफ में आप देखेंगे कि 200 14 तक तो नहीं आएगा, 70 तक भी नहीं आएगा, 130 तक भी नहीं आएगा, 216 में आ जाएगा। 200 आ जाएगा ना, बताइए। 216 तक में 200 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो है ना आपका सी एफ हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और ये जो 86 है ना, ये वाला जो 86 है, ये आपका हो जाएगा एफ। क्या हो जाएगा? एफ। और ये जो 300 है ना, ये वाला 300, ये हो जाएगा आपका एल। एल। ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर वाला जो है ना, ये वाला, ये आपका सी एफ हो गया है। इज इट क्लियर टू यू? और एच की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पे चाहो तो आप लिख लो साइड में, एल इक्वल टू 3000, एफ इज इक्वल टू 86, सी एफ इज इक्वल टू 130। और उसके बाद जो है एन इज इक्वल टू 400। उसके बाद जो है एच, इनको माइनस करके लिखिए। 3500 में से माइनस कर दीजिए 3000 को। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा एच। ठीक है। आप ध्यान से देखिए, एल की वैल्यू क्या है बताइए? 3000 प्लस 3000 एन बाई 200 टू, minus 130 upon 86 into 500 200 माइनस 130 अपॉन में, upon 86 और मल्टीप्लाई बाई 500। 500।
Is it clear? Yes, sir. 3000 प्लस 200 में से अगर आप 130 माइनस करते हो तो कितना आएगा? 70. 70. 70 आएगा ना? गुड। तो मैं लिखता हूँ 70/86 और मल्टीप्लाई बाई 500। 500. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. 3000 प्लस 70 को अगर 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3500। 35,000. 35,000/86 है ना? 35,000 को अगर आप 86 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? यहाँ पे ना आप डिवाइड करके देख लो। ठीक है, या फिर आप कट करके भी देख लो, कट करके भी हो सकता है ना? कट करके और आसान हो जाएगा। कट करिए इसको। 406.797. 406.97 आएगा। तो इसको आप कर लेना, ठीक है। 406.98 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे भी जाएगा तो राउंड ऑफ हो जाएगा ये। इनको प्लस कर दीजिए आप। 976 है आगे। हाँ, तो क्योंकि पॉइंट के बाद जो तीसरा डिजिट है वो 5 या 5 से ज़्यादा हो तो दूसरे डिजिट में 1 ऐड हो जाता है और तीसरा डिजिट हट जाता है, ठीक है। इसको आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 3406.98, ठीक है। तो मीडियन लाइफ टाइम निकल गया ना? दिस इज मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैम्प। मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैम्प। ये आपने कर लिया? यस सर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यस सर। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। ये कह रहा है 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory, and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स दे रखा है और नंबर ऑफ सरनेम्स दे रखा है। कह रहा है डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम। मीडियन आपको फाइंड आउट करना है इसमें। फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, आपको मीन भी निकालना है। एंड आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो 5 मार्क्स का ही आएगा। कितने मार्क्स का आएगा अजरुद्दीन? 5.
5 सर। क्योंकि इसमें मीन भी पूछ रखा है, मीडियन भी पूछ रखा है और मोड भी पूछ रखा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें अगर किसी क्वेश्चन में आ रही हैं तो कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे ओके। पहले हम मोड फाइंड आउट कर लेते हैं ना। मोड में ज़्यादा टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो आप मोड पहले फाइंड आउट कर लीजिए। उसके लिए मैं टेबल हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आपका CI है और ये आपका क्या है, FI है। देखिए नंबर ऑफ लेटर्स 1 to 4, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। फिर 4 to 7, फ्रीक्वेंसी कितनी है 30। फिर 7 to 10, फ्रीक्वेंसी कितनी है 40। फिर 10 से 13, 16। 16। फिर 13 से 16, 4 और 16 से 19, 4। 4 है ना। क्लियर है, इज इट क्लियर? यस सर। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। बोर्ड का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम। मोड का फॉर्मूला पता है क्या होता है? एल L प्लस प्लस एफ। F1 माइनस F0 दीक्षा आगे बताइए। अपॉन 2F1 1 minus F0 माइनस minus F2 into मल्टीप्लाई बाय। H। ठीक है ना, तो देखिए हम सबसे पहले क्लास साइज देखने के लिए FI में देखेंगे। ठीक है, FI में क्या देखेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे ना। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है बताइए? 40। 40। 40 है ना, तो हम इस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये F1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? F1 इसके ऊपर वाला F0 और इसके जस्ट बाद वाला F2 F2। इसमें ये जो है ना आपका लोअर लिमिट हो जाएगा। L 7 और H 10 - 7 3 हो जाएगा सर। लोअर लिमिट हो जाएगा ना, तो 7 प्लस, हाँ यहाँ पे लिख दो शायद साइड में आप, क्या क्या लिख दो भाई, इसकी वैल्यूज लिख दो। L इक्वल टू 7, F0 इज इक्वल टू 30, F1 इज इक्वल टू 40 और F2 इज इक्वल टू 16। इज इट क्लियर? Yes यस सर। sir। 7 प्लस F1 कितना है बताइए 40, माइनस F0 कितना है 30। 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है 40 और F0 की वैल्यू माइनस 30 माइनस और F2 की 16। वैल्यू 16। और मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू जो है ना, अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए। 10 माइनस 7 कितना 3 हो 3 जाएगा? 3। 3 हो गया। वेरी गुड ओसामा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन को, इज इक्वल टू 7 प्लस 40 में से 30 चला जाएगा, कितना बचेगा 10, और मल्टीप्लाई 10 बाई 3 अपॉन 2 इंटू 40 कितना होगा बताओ 80, 80 माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, 30 और 16 कितना हो माइनस जाएगा 46। 46। 46। इसको सॉल्व करते हैं हम। 7 प्लस
30/80 में से 46 चला जाएगा, कितना बचेगा? 34, है ना? इसको आप yes कैंसिल sir, आउट कर yes सकते हैं। sir. 15 और Upon 17, 17. तो आप 15 को 17 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट यहाँ 0 आ जाएगा। सर 70 80 माइनस 46 क्या लिखा है आपने? 80 माइनस 46 34 लिखा है। हाँ 34, ओके। तो 17 ऐड जाए कितना होता है बताओ, जल्दी बोलो भाई, भूल गए क्या सब? 136. 4 1. फिर तो फिर को 8 जाए 0.88 लिख सकते हैं ना, 7 + 0 पॉइंट, हो सकता है 9 तक पहुंच जाए। तो ये आ जाएगा 7.88, कितना आ जाएगा? 7.88. यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना? Yes sir. ये फर्स्ट पार्ट था मोड निकालने का, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम मीन निकालते हैं। कर लिया सर नोट। कर लिया? इज इट ओके? चलो देखते हैं। हम्म, देखो सबसे अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे बताओ? कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, है ना? मीडियन फाइंड आउट कर लें और मीन को लास्ट में कर लेंगे, Yes. क्योंकि उसमें कॉलम ज़्यादा बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है ना। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, CI लिखें 1 to 4, फिर 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 और 16 to 19। 16. उसके बाद क्या है? FI, है ना? यस सर। FI है ना? FI कितना है? 6 6 30. 30 40 16 4 4 6 30 40 16 4 4। 4 4। अच्छा मुझे ये बताइए, मीडियन का पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, क्या होता है बताइए? L plus नहीं, ए प्लस समीशन एफ आई नहीं, एक्स एल median क्या? L मीडियन plus मीडियन निकाल रहे हैं ना, अच्छा मीडियन निकाल by रहे हो। 2 आपने तो minus कहा था मीन निकालेंगे। तो ऊपर मैंने मीडियन लिखा upon हुआ है ना, F upon F into H. यही होता है ना? Yes sir.
तो n क्या होता है? यहाँ पे से ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना देते हैं पहले। सबसे पहले 6 सबसे पहले क्या आ जाएगा? 6, 6 फिर 36 फिर इसमें 30 ऐड हो जाएगा ना, 36 यस बन, सर 36 फिर 76 फिर 40 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 76 फिर फिर 92 92 92 हो जाएगा। 96 96 फिर हो जाएगा 100 फिर हो जाएगा 100 100, है ना? तो आप अगर ध्यान से देखो तो समीशन एफ आई अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 ये भी 100. 1, हाँ ये भी 100 आएगा। और इज इक्वल टू एन के बराबर होगा, ठीक है? चाहो तो इसको एन बोल दो, ये एन हो जाता है आपका। इज इट क्लियर? अब देखो सीएफ में सबसे पहले, अब हम क्या सीएफ में क्या देखेंगे बताओ? 36 वाला हम सबसे पहले ना 100 को 2 से डिवाइड करेंगे। 5 मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं? n/2 100 डिवाइड। हाँ, 2 से डिवाइड करने के बाद सीएफ में देखेंगे कि वैल्यू कहाँ पे आ रही है। यस सर। 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 50। 50 किसके किसके 50। बीच आएगा? ये यहाँ पे 36 आएगा यस 76। सर। अरे 36 क्यों ना है? अरे 36 तक में 50 थोड़ी आएगा। अच्छा मतलब ज्यादा हो जाए कम ना। हाँ हाँ, कम नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर यस सर। तो इसके इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा बताओ? यस सीएफ हो जाएगा। यस 40f हो जाएगा सर सीएफ हो जाएगा ये। 40f और 40 क्या हो जाएगा? f ये आपका एफ हो जाएगा। 7l हो जाएगा ठीक है 7l 7 तुम्हारा, हाँ लोअर लिमिट हो जाएगा। इज इट? वेरी गुड। ठीक है, एल की वैल्यू क्या है बताइए? 7 है प्लस 7 n/2। n/2 का क्या मतलब है बताइए? 50 100/2 50 50 यस माइनस सर 50। सीएफ कितना होगा? यस 36। 36 और एफ कितना होगा बताइए? 40 40 और और मल्टीप्लाई h बाई एच। एच की वैल्यू क्या है बताओ? 3 एच की वैल्यू तो यही है ना, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दीजिए 3 आ जाएगा। यस यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? 7 प्लस 50 में से अगर 36 चला जाता है तो कितना बचेगा? 14 14. 14. 14 14 और मल्टीप्लाई बाई 3। 40 3. और 3 42. अपॉन में upon 40 2 कैंसिल से आउट करें, कैंसिल 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, 7 पे और 20 पे तो 7 प्लस 21 अपॉन 21 20। upon 2. 20. तो 7 प्लस 21/20 कितना हो जाएगा? 1.05 1.05. वेरी गुड, 1.05। इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा? 8 पॉइंट। 8.05. 1.05 हाँ 8 पॉइंट सही है यही तो यस आपका मीडियन निकल गया।
यस सर। ये आपका एक आंसर हो गया मीडियन का। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? मीन। मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कर लिया आपने? यस सर। मीन फाइंड आउट करना है ना। तो देखो, मैं कुछ चीज़ें यहाँ मिटा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट तो कर लिया होगा। यस सर। हम्म, ठीक है। देखो, सी आई और एफ आई तो सेम ही रहेगा। और ये मीन हो जाएगा। देखिए ध्यान से, सी आई एफ आई हो गया, तो आपको मीन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एक्स आई की ज़रूरत पड़ती है। एक्स आई क्या होता है बताओ? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। 2. 4 + 1 5/2 कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5। 7 और 4 12 है। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5। 5.5। 10 और 7 17, 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8.5। 8.5। 8.5 आ जाएगा। 13 + 10 कितना होगा? 23। 23 को 11.5। 23 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 11 पॉइंट। 11.5। और 16 + 13 कितना होगा? तो ये 14.5। और फिर 17.5। 3 का डिफरेंस है ना, तो ऐड करते चले जाओ, है ना। एक्स आई आ गया। उसके बाद क्या चाहिए था? बोलो। आपको चाहिए ना एक्स आई एफ आई। डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड से अगर हम करते हैं तो इसमें कोई मेथड थोड़ी ना मेंशन है, तो किसी से भी कर दो। क्यों? तो यहाँ पे देख लो ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 2 3 4 5 तो 6 एक्स नीचे आई में टोटल 6 है। तो 2 ऊपर और 2 नीचे, बीच के दो में से किसी एक को ले लो। मान लो इसको ले लो। 8.5। दिस इज योर ए। ठीक है, तो इसको आप माइनस करिए, कितना आएगा? 2.5 में से 8.5 माइनस करिए, कितना आएगा? -6। 5.5 में से 8.5 माइनस करिए, यही आएगा। -3 है सर। यहाँ +3 हो जाएगा, यहाँ +6 हो जाएगा और यहाँ +9 हो जाएगा। नहीं, यस सर। आपको एफ आई मिल गया, डी आई निकल गया, तो एफ आई इंटू डी आई चाहिए, चाहिए ना। तो मल्टीप्लाई करिए, -36। 30 को -3 से करिए -90, ये 0 हो जाएगा। 16 को 3 से करिए 48। 4 को 6 से करिए 24। 4 को 9 से करिए 36। ठीक है, अब इनको आप प्लस कर दीजिए। समीशन एफ आई डी आई कर रहे हैं अगर आप, देखो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा? 72। और ये माइनस का 90।
माइनस प्लस माइनस होता है, 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 1 गया 1 माइनस का 18। ठीक है, लेस देन 1 मिनट बचा है, इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक होता है वहाँ तक कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है? ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन 8.5 है। समीशन एफ आई। 8.5 माइनस 18 अपॉन समीशन एफ आई कितना है? 100। 8.5 माइनस 0.18 कितना आएगा? जल्दी बताओ, यही तुम्हारा आंसर है, जो भी आंसर आ रहा है बताइए जल्दी जल्दी।